दो सगे भाइयों के दरमियान जमीन का तनाजा था, जिस बायस वो केस जो है बाज़ाब्ता तौर पे अदालत में चल रहा था। तो एक जो फरीक थे उन्होंने जो है वो दूसरे भाई की जगह पे खून मारने की कोशिश की है, जिसपे झगड़ा हुआ है। तो उस लड़ाई में जो पत्थर वगैरह चले उसमें औरत का सर पे लगी है, 337 हो गया। फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थाना बागोट में आई। तो पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार किया जो इस झगड़े में मौके पर मौजूद नहीं था। तो जब पुलिस उसको मौके से ले गई तो उस वक़्त उसके वुरसा जो थे, उसके वालिद और वालदा और उसकी वाइफ, उन्होंने मेन रोड जो है वो बिरोड केपीके हॉस्पिटल के ऐन सामने हाई स्कूल के नीचे, उमैर शहीद हाई स्कूल है हमारा, ऐन उसके नीचे उस मेन रोड को ब्लॉक किया है। तो जैसे ही मेरे पास खबर पहुंची तो मैं मौके पर गया, तो मैंने देखा कि मौके पर रास्ता ब्लॉक है और काफ़ी जब कपा झगड़ा भी लगा हुआ है। कुछ मकामी लोग भी जो औरतों के साथ लड़ाई कर रहे थे वहाँ पर मौके पे मैंने देखा। तो वो फिर उस मुतासरा फैमिली को मैंने कहा कि रास्ता बंद करना किसी मसले का हल नहीं है। आप डीपीओ साहब के पास चलें, आज खुली कचहरी है। अगर आपने जो भी अपने आप मौक़िफ़ रखना हो तो डीपीओ साहब के सामने पेश करें। तो वहाँ से मैंने उनको अपनी एक गाड़ी मकामी टैक्सी बुक करवाई है और थाना बाकोट में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे खुली कचहरी थी। तो बहुत सारे साफ़ी दोस्त जो थे हमारे वहाँ पे मौजूद थे। हमारे सीनियर साफ़ी इस सर्कल बाकोट की जान जनाब नवीद अकरम अब्बासी साहब भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। तो जब मेरी बारी आई, माइक मुझे थमाया गया, तो सबसे पहले मैंने जो है डीपीओ साहब से ये अपील की है सर कि हमारे मेरी रिक्वेस्ट है अमाद भाई, 1 मिनट, अगर आप में से किसी का मोबाइल फोन इस दौरान लाइव है तो उसको काइंडली टर्न या फेसबुक को वॉल्यूम उसका स्लो कर नहीं दीजिए। सर, बीच में ऐसी आपकी कोई बात आवाज नहीं है, रिपीट मुझे हो तो रही आप सबकी आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही है, लेकिन वो फेसबुक वाली भी वापस साउंड रिपीट हो रही है। जी आप कंटिन्यू करें। जी अमाद भाई कंटिन्यू करें। जी अमाद भाई बोले। जी अब्दाल, इनकी साउंड का कोई इशू आ गया। साजिद भाई लाइव मौजूद है, आप इनसे कोई सवाल करें जब तक अब्दाल भाई वापस लाइव आते हैं। अमाद भाई, अब्दाल आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सयाब भाई आपकी आवाज आ रही है, क्योंकि साथ साथ एक क्वेश्चन लेता चलूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मेहनत कश के लिए कोई अभी जो नया अलॉट किया है घर के हवाले से मकान अलॉट किए हैं, क्या देखते हैं ये कैसे, मतलब क्या ये दुरुस्त साबित होगा? सर आवाज जो है वो वापस बार बार रिपीट हो रही है, क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आवाज रिपीट हो रही है। अभी भी हो रही है? जी किसी ने फेसबुक को साथ लाइव किया हुआ है, उसको अगर आप ऑफ कर दें जिससे कि अगर वो जी अभी अभी क्लियर हो गई है। अब आ रही है आवाज? जी जी आप साजिद भाई को सुने। ये आवाज डबल रिपीट हो रही है, कहीं ना कहीं लाइव है। चले आप कंटिन्यू रखें, नाज़रीन देख रहे हैं इसको। जी अब्दाल। जी सयाब भाई अब आवाज आ रही है आपको? जी अभी आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा सयाब भाई क्वेश्चन करता चलूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मेहनत कश मजदूरों के हवाले से जो उन्होंने मकान का जो अभी मकान अलाट किए हैं, और इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये कैसा साबित होगा ये जो इन्होंने देखिए अब्दाल, जहां तक आज का अगर इमरान खान साहब का स्टेप है, लाखों मकानों का इमरान खान साहब ने वादा किया हुआ है, लेकिन आज का जो स्टेप है, अच्छे स्टेप की तारीफ जरूर करनी चाहिए। इस पे हम ये क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते कि ये कोई अच्छा कदम नहीं है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इमरान खान साहब का।
आप इमरान खान साहब के जात से जो है ना, आपको इमरान खान की पॉलिसी से तनकीद कर सकते हैं, इमरान खान की सियासत से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, इमरान खान के नजरियात से आप इख्तिलाफात कर सकते हैं, इमरान खान का वो तरीका जिससे वो सियासत करते हैं उससे आपको इख्तिलाफात हो सकते हैं, इमरान खान की जो गवर्निंग बॉडी है या इमरान खान के जो मिनिस्टर है उनसे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। पर इमरान खान के दिल में जो दर्द है आप उससे डिनाई नहीं कर सकते कि जिस तरह इमरान खान का जो है गरीबों के लिए मुल्क के अंदर सोचते हैं और उनके लिए जिस तरह वो दिन रात जो है लगे हुए होते हैं। लेकिन भाई एक मिनट आपकी बात रोकता हूँ, हवाले से मैं मुतमईन नहीं हूं। भाई वज़ीर आज़म इमरान खान ने मतलब बड़े बड़े दावे किए कि लोगों के लिए मैं लोन का इंतजाम करूंगा, और लोन भी उन लोगों को मिल रहा है जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो गरीब साजिद भाई आप बताइए जी इस हवाले से अब्दाल भाई का जो क्वेश्चन है इस पे आप क्या कहेंगे? कोई मुझे समझ नहीं आई, क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा अब्दाल आप। साजिद भाई, खान साहब ने आज, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज मेहनतकश मजदूर हैं उनके हवाले से आज जो घरों का ऐलान किया है, जो अलॉटमेंट की है, उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है उनका? देखें अब्दाल, बात ये है ना, हमें थोड़ा कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा माजी में जाएं तो देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हमने देखी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देखी, उसके बाद हमने जो फौजी मार्शल लॉ भी देखे। अब बात यह है कि ऐसी पॉलिसीज हमारे सामने आज तक कोई नहीं आई जिससे किसी गरीब आदमी का भला हो सके। जो मेहनत का 2 टाइम 3 टाइम का खाना जिसको अपने घर का जिसके लिए वो कमाता और उसको बहुत मुश्किलात का सामना रहता, तो अगर जिसके पास छत नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा? पहली बात। अभी इमरान खान साहब ने ऐलान किया जो गरीब तबका उसके लिए घर देने के लिए फ्लैट बनाए उन्होंने। अब मेन बात क्या है? अब हमने सुना कि लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि हम गवर्नमेंट जो बैंक है, बैंक से कोई भी बंदा जाके लोन ले सकता है, वो अपने घर खरीद सकता है। आप मुझे ये बताएं कि कोई एक ऐसी चीज मुझे बताएं कि किसी बंदे को अभी तक लोन मिला? कोई बिल्कुल पॉलिसीज इतनी सख्त कर दी गई हैं कि एक आम आदमी, एक आम शहरी, अगर उसे ये अपॉर्चुनिटी इमरान खान साहब ने दी थी कि आप बैंक में जाएं, लोन लें, अपना घर ले सकें, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से, जो मेरी नॉलेज, जो मेरे ज़राए, जो मेरी सर्च है, अभी तक किसी ऐसे बंदे को कोई लोन नहीं मिला। सेकंडली, फिर इमरान खान साहब ने एक पैकेज का ऐलान किया था कि आप बैंक से जो कारोबार के लिए आप लोन ले सकते हैं। उसमें से भी मेरी सर्च के मुताबिक तकरीबन 20% भी लोगों को लोन नहीं मिला। अभी ये जो अब खान साहब की, अब ईमानदारी पे, खान साहब की शख्सियत पे हम शक नहीं कर सकते। आगे खान साहब को जिस तरह उन्होंने एक पैकेज किया, कोरोना में उन्होंने एक पैकेज दिया जो कि गरीब आदमी को 12-12 हज़ार रुपया दिए गए, उसको जिस तरह उन्होंने यूटिलाइज किया, जिस तरह लोगों तक वो अमदाद पहुंचाएगी, अगर ऐसा ही कोई प्लान, ऐसा ही कोई तरीका बनाया गया तो ये मेरिट पे हर एक जो पिसे हुए तबका, जो गरीब तबका, उसको मिल सकता है। ये खान साहब का बहुत अच्छा इकदाम है। इस पे मैं बजाते खुद खान साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, और ऐसे उसके साथ उनको एक ऐसा काम करना चाहिए ताकि ये जो चीजें हैं, ये जो घर बन रहे हैं, ये जो फ्लैट बन रहे हैं, इनकी रसाई उन अवाम, जो ग्रॉस रूट लेवल, जो छोटा तबका है, जो 3 टाइम सुबह से लेकर शाम तक सुबह घर से निकलता है कि मैं 3 टाइम का खाना बना के ला सकूं अपने बच्चों के लिए, तो उनके लिए कम से कम खान साहब को चाहिए कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई सिस्टम बनाए ताकि उनको बआसानी इस तक रसाई हासिल हो सके। वरना आपको पता है हमारे पाकिस्तान का जो माफिया बैठा है वो गरीब आदमी को आगे नहीं आने दे रहा। अब्दाल, हमाद भाई वापस लाइव आ गए। आप इनसे सवाल का कोई, आपके पास कोई सवाल हो तो इनसे जरूर कीजिए, क्योंकि इनके इंटरनेट का इशू हो सकता है। तो आप इनसे पहले डिस्कशन कर रहे थे तो उस दौरान इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई थी इनको, तो लगता है फिर से वही प्रॉब्लम है। अगर जो ही ये हमाद अब्बासी लाइव आते हैं तो आप इनसे जरूर सवाल कीजिएगा। अच्छा सियाब भाई, चले वो आएंगे तो हम दोबारा इंशाल्लाह उनको ले लेते हैं। लेकिन बात की जाए, आप दोनों से ये सवाल है अलग अलग किस्म का कि पीडीएम का क्या लॉन्ग मार्च जो है दोबारा होगा
और क्या इनका लॉन्ग मार्च कामयाब हो पाएगा? मेरे ख्याल में इस पे आपको मैं दे देता हूँ आपको इस पे जवाब मैं अब्दाल आपको दे देता हूँ। मैंने आज पहले भी कहा कि हमें कुछ चीजों को समझने की यहाँ पे भी जरूरत है। अभी आपने कहा कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च करेंगे या कामयाब हो पाएगा, दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि हम अगर देखें कि मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट थी, जरदारी साहब क्या करते थे, और जब जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो मुस्लिम लीग नून क्या करती थी। आप देखो कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाइल किसने करवाया, मुस्लिम लीग नून ने करवाया। हम सब समझते हैं कि लोग कहते हैं कि जुडिशरी ने किया, तो लेकिन वहां पे जो खेल था वो नवाज शरीफ का खेला हुआ था। फिर उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जब बली का बकरा बने, उसके बाद आप देखो कि ये लोग कहते थे कि हम जरदारी साहब को लड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, हम पैसा उनके पेट फाड़ के निकाल देंगे, तो इस तरह की चीजें, इस तरह के बयान आते थे। अब तो वो सारी चीजें जो थी तब मुस्लिम लीग नून, अच्छा अवाम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। अब वो क्या था कि मुस्लिम जब उनकी गवर्नमेंट आई, हम आपको थोड़ा क्रिटिसाइज करेंगे और आप हमें करना, हम अवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे, लेकिन अब अवाम बेवकूफ बनने वाली नहीं है। अभी जरदारी साहब ने एक बड़ी गेम खेली इसके साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ। वो गेम क्या थी? अच्छा, लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है बिल्कुल सामने वाज़ेह है। हम इस चीज से बिल्कुल इनकारी नहीं है, हर जर्नलिस्ट रिपोर्ट करता है। जरदारी साहब की डील हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अभी डील, अच्छा वो डील हो गई, उसके बाद जो जरदारी साहब का अगला प्लान क्या था? वो ये था, अच्छा दो तीन चीजें देखो। जब मुस्लिम लीग नून ने जरदारी गिलानी साहब को नाइल करवाया, लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि क्या नाम है, भट्टो साहब पे एक वो लगा था कि उन्होंने मशरकी पाकिस्तान को अलग करवाया, उनकी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी उन पे डाली गई थी। लेकिन लास्ट टाइम में क्या हुआ कि इन्होंने भट्टो साहब की बरसी पे जाके वहां पे नारे भी लगवा दिए, जी भट्टो। किससे लगवाए आपको पता? नून लीग से लगवाए। फिर उसके बाद जरदारी साहब ने अपना ये एक खेल के अपने भट्टो साहब के सर से उतार के एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया कि जी गलती भट्टो साहब की नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की गलती है। अब दूसरी बात क्या थी, गिलानी साहब जब नाइल हुए तो जरदारी साहब ने फिर खेल खेला, उनको फिर नून लीग से इलेक्ट करवा दिया मिलके। ये भी आपके सामने है, किसने इलेक्ट करवाया? नून लीग से भी। फिर जरदारी साहब ने देखा कि अभी ये सारी चीजें, इन्होंने कहा था कि जरदारी अली बाबा 40 चोर, जरदारी चोर, इस तरह के नारे लगे, जरदारी को लड़काना और की सड़कों पे घिसनेंगे, पेट फाड़ के पैसा निकलवाएंगे। फिर जरदारी साहब ने वो भी करवा दी कि इन्होंने कहा जी जरदारी साहब गलत नहीं है, जरदारी साहब ने कोई करप्शन नहीं की। अब ये सारी चीजें जब जरदारी साहब के हक में होगी, आपको पता वो बहुत बड़ा जरदारी साहब सियासतदान है, वो बड़े मंजे हुए सियासतदान है। उन्होंने जब ये सारी चीजें अपने हक में देख ली तो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब अब आप भी वापस आ जाओ। अब मियाँ साहब के पास, मियाँ साहब को ऐसे रख के कान के नीचे उन्होंने चपेट मारी है मुस्लिम लीग नून और पीडीएम को, कि पीडीएम अभी ना आगे के लिए रही है और ना पीछे के लिए। अब ये देखो, अगर अभी जरदारी साहब इनसे अलग हो जाते हैं तो बाकी इनके पास क्या रह जाता है? 11 जमातें मिलके इनके जलसे देखो आप। देखो ये इन्होंने एक अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अगर हम कहें कि ये लोग अवाम के मुफाद के लिए नहीं, ये अपने मुफाद के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए ये आते हैं, और सिर्फ अपनी जो इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, लॉन्ग मार्च कोई नहीं होने वाला, लॉन्ग मार्च कोई नहीं होने वाला। इस्तीफे पहले कह रहे थे कि हम देंगे, अभी इस्तीफे भी आपके सामने मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया कि इस्तीफे हम नहीं दे सकते, अभी नहीं दे सकते। तो वो क्या था, वो गेम ये थी कि जरदारी साहब ने ये देख लिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के जो इनका बयानिया, उसके दबाव के नीचे, उसके वजन के नीचे हम नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और पीडीएम का कोई लॉन्ग मार्च अभी नहीं होने वाला। साजिद भाई आवाज आ रही है? अब मैं दूसरी तरफ मेरी आवाज आ रही है आपको? सियाब भाई, अम्माद भाई से क्वेश्चन करें। अम्माद भाई का इंटरनेट का इशू होगा तो इनसे जो ही अच्छा सर, आप बात कर रहे थे अपने इलाके के हवाले से, आप हमसे आगाह कर रहे थे, बताएं सर क्या मसला, बिरोट में क्या वाकया पेश आया? सर, दो भाइयों के दरमियान झगड़ा जमीन का चल रहा था, जिस बायस उनका बाकायदा तौर के ऊपर केस भी लोकल सतह पे जो है वो जिरगा हैंडल कर रहा था। लेकिन 3 दिन पहले उनका झगड़ा हुआ है, जिस बायस
337 हुआ था। एक लेडीज का जो है वो सर पे सोटी लगने के बाद उसका सर फट गया था। तो वो जो लड़का पुलिस ने गिरफ्तार करवाया था उसका बाकायदा लेडीज का मेडिकल हुआ है। एबटाबाद से 337 की दफात के बाद जब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पहुंचे तो मकामी पुलिस ASI बिलाल ने कार्रवाई करते हुए एक लड़के को वहां से गिरफ्तार किया है, जो कि जनाब ज़ाहुर साहब का साहबजादा है। वो मौके पर मौजूद नहीं था। तो वर्षा को जब पता चला तो उन्होंने रोड वगैरह ब्लॉक की, तो वहां पर बहुत अहले इलाका आए, काफी जो है वो देखने में हंगामा आ रहा है, भी आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे। तो फिर DPO साहब का तो हमें पहले से पता था, 3 दिन 4 दिन पहले से जो है वो शेड्यूल के मुताबिक वो आ रहे थे। तो उस मुतासरा खानदान को मैं लेकर थाना बाकोट की दहलीज पर पहुंचा। तो हमारे सीनियर साफी नवीद अकरम साहब, काफी साथी वहां पर मौजूद थे, अहले इलाका, तमाम सर्कल बाकोट के माज़ीन वहां पर मौजूद थे। जनाब हमारे बाऊ इलियास साहब भी वहां पर मौजूद थे। PTI की बेहतरीन क़यादत वहां पर मौजूद थी। तो वहां पर सवाल जब लोग उठा रहे थे तो मेरा नंबर जब आया तो मैंने पहली 3 बातें की हैं उनके साथ कि सबसे पहले DPO साहब चौकी और थाना से सियासी लोगों का असर सूख खत्म किया जाए, और दूसरे नंबर पे हमारी कुआला चौकी में 4 पुलिस एहलकार है, जो कि 84 गांव में से 40 गांव जो है वो थाना के निगरानी है और 40 गांव जो है वो चौकी की भीड़ में है। लेकिन उसके लिए 4 पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है और एक थकी हुई गाड़ी है जो पुलिस की जो मौके पर बर वक्त नहीं पहुंच सकती है। तो तीसरी चौथी शिकायत जो मेरी थी कि सर मैं आ रहा था, मुतसरा खानदान था यहाँ पर, तो उन्होंने जो है बाकायदा मेरी बात सुनी है और फौरी तौर उस मुतसरा खानदान की उन्होंने वो बात सुनी है। तो DPO साहब ने कहा कि भाई इन्हें BBA के लिए भेजें और फौरी तौर इन्हें अभी रिहा करें। तो ये मैं आज मीडिया के तवज्जुह से शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हमारे तहसील जिला एबटाबाद के नए DPO साहब हैं ज़ाहुर बाबर आफरीदी साहब, अल्लाह ताला उनको कायम दायम रखे, इंतहाई बेहतरीन इंसान है। फिर वहाँ पे नारेबाजी की गई, वो औरतें रोना शुरू हो गई, दुपट्टा उतार कर उन्होंने मुझे दुआएं दी कि हम इंसाफ के लिए तरस गए, लेकिन हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमारी चौकी थानों में तमाम जितना भी मामलात हैं ये सियासी लोग हैंडल करते हैं। एक सियासी पार्टी जो कि 40 साल यहाँ पर काबिज रही है, आज भी थाना और चौकी उनके कब्जे में है। उनकी मर्जी के बगैर जो SHO आ जाए तो किसी भी केस की कोई भी उसका मुद्दा उठाकर उसके पल्ले डाल के उसको भगा दिया जाता है यहाँ से। यहाँ पे वो आए जो अल्लाह मियाँ की गाय हो, जो उनकी यहाँ में आम मिलाए, जिसको वो डीजल डाल के दे, शाम के खाने पर बुलाएं, जिससे वो 279 के पर्चे छुड़वाएं, जिससे वो हरामी हलाली काम करवाएं। ये लोग कहते हैं कि सिंध के लोग आ रही हैं। सियाह भाई मुझे रोना आता है कि 10 साल से मैं अपनी जेब से अपने अखराजात करके इस कौम के दर्द दिखा रहा हूँ। परसों की बात है, बाकोट की हमारी बहन बेटी डिलीवरी के लिए जा रही थी, तो हमारे घर के पास रोड में उसकी डिलीवरी हुई। तो आप मुझे शर्म आती है ऑन कार्ड ये बात करते हुए कि दौरान डिलीवरी रोड पे हुई है। अल्लाह माफ करे वो हमारी बहन बेटी बेपर्द हुई है। यहाँ बरसों राज करने वालों के कुत्ते भी सैर हुए, लेकिन अफसोस फाके से मर गई बेटी गरीब की। यहाँ इंसानियत का दर्द रखने वाला कोई नहीं। कल तक जो साइकिल पे आए थे आज वो पराडे पे है। अमाद भाई इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वहां की, या कह लें कि क्योंकि मैं खुद वहां से ताल्लुक रखता हूं तो कहीं ना कहीं हम लोग मौजूद हैं, हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। जब ऐसे लोग जो बड़े नामी ग्रामी हैं सियासत में, जब उनका नाम दिया जाए तो सियासत में वो अपने आप को जो है वहां का चैंपियन करार देते हैं। वहां पे फिर कहते हैं कि उनकी पगड़ी जो है उसके ऊपर दाग लग जाता है जब आप इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी बातें आप सोशल मीडिया पे न किया करें। वहां के बड़े नामी गिरामी सियासतदान है, फिर उनकी पगड़ियों पे दाग लग जाता है। अमाद भाई जब आप इस तरह की बातें करते हैं उनके जमीर पे दाग नहीं लगते, ये फिर वो कहते हैं कि हमारी पगड़ी पे दाग लगा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल यही बात है। अब तो इनकी पगड़ी इंशाल्लाह उतर गई है, दोबारा नहीं आएंगी। अल्लाह के हुक्म से आप तमाशा देखेंगे इंशाल्लाह। अवाम शऊर पकड़ चुकी है सर्कल बाकोट की और अल्हम्दुलिल्लाह 72% लोग पढ़े लिखे हुए हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर महकमे पे हमें आपको हमारे सर्कल बाकोट के ख्वाह किसी भी खानदान से हो आपको वो लोग मिलेंगे। किसी भी कंट्री में चले जाएं हमारे सर्कल बाकोट के लोग आपको मिलेंगे। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, प्यार, और इनका सबसे बड़ा ये कसूर है कि इनके पास जो भी आया उसको इन्होंने पगड़ी दी, इज्जत दी,
और हमेशा इनके साथ धोखे हुए। किसी को हॉस्पिटल का लॉलीपॉप दिया गया। देखें BHO बिरोठ में हमारा जो बना हुआ है BHO 3 करोड़ 4 3 की वो बिल्डिंग है हमारी, लेकिन 28 बरस हो गए हैं यहाँ पर एक MBBS डॉक्टर लाने में। तमाम MNA MPA नाकाम रहेंगे। इनकी सियासत जो है ना जी, थाना और चौकी की सियासत है। इनसे आप जितने उल्टे काम करवा सकते हैं वो करवाएं, लेकिन अवामी काम के लिए ये हायल नहीं होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमाद भाई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब वो वक्त, आपने जैसे कहा कि वो वक्त अब जा चुका है सर्कल बकोट का, ना सिर्फ इनने पूरे पाकिस्तान का जो नौजवान है वो जाग चुका है। और मेरी इंशाल्लाह आपके साथ हर तरह की जो सपोर्ट है वो हर तरह की रहेगी। सोशल फील्ड के अंदर जब भी आप किसी मजलूम के लिए आवाज उठाएंगे, किसी भी स्टेज पे आपको जब हमारी जरूरत होगी, तो हमें अपने साथ शाना बिशाना पाएंगे। आप हमारे बड़े भाई हैं और इंशाल्लाह आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, एबटाबाद से, आजाद कश्मीर से, भाई से, इन्होंने बातें की, अब्बासी बहुत अच्छी बातें की कि बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, खास करके फुकदान है सर, बहुत बड़ा। कल परसों मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा था सर, 9:10 हो गए थे। मुझे शर्म आती है अंदर कार्ड ये बात करते हुए कि उस प्राइमरी स्कूल के मेन गेट नहीं खुला था, क्योंकि वहां क्लास 4 की जो सीट है उसके ऊपर 32 साल से सियासत हो रही है। तो टीचर साहब के पास चाबी थी, तो आप मासूम बच्चे वहां पे बाहर खड़े हैं, 9:15 बजे का टाइम है। अब टीचर साहब का मूड होगा तो सर वो आएंगे, चेक एंड बैलेंस होगा तो कोई उन्हें चेक करेगा। यहाँ पे DO नाम की कोई चीज नहीं है। सब चोर महकमे दूर बैठे, सब पैसे डोस रहे हैं और आवाम को इन्होंने जो है बेवकूफ बनाया हुआ है, बेवकूफ। अच्छा, यहाँ पे दूसरा बड़ा मसला ये है कि सरकारी स्कूल होने के बावजूद आपने ये सवाल हमारे सरकारी स्कूल, देखें अमाद भाई, सरकारी स्कूल की आपने बात की, मैं अप्रिशिएट करता हूं। देखें वहां पे जो टीचर्स हैं, मुझे तो काफी, जब जाके बिल्डिंग का अंदर स्ट्रक्चर देखता हूं और जब वहां पे हालात देखता हूं, तो मेरे नजदीक वहां जो टीचर हैं बढ़ चढ़कर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मैं एक हवाले से अगर वहां पे देखूं कि जिस तरह की सहूलियात है, वो गवर्नमेंट वहां पे सहूलियात उस तरह की मुहैया नहीं कर रही, पर वहां पे जिस तरह टीचर अपने जान की बाजी लगाकर दिन रात जो है वो बच्चों पे मेहनत सरकारी स्कूलों में जिस तरह करते हुए नजर आए, क्योंकि मैं खुद जिस स्कूल से पढ़ा हूं वो भी एक प्राइमरी लेवल तक गवर्नमेंट स्कूल था, और मैं अच्छी तरह जब तक, बल्कि कुछ सालों पहले तक, वो स्कूल जो था वो पूरे जिला एबटाबाद के अंदर टॉप पे आता था। मैं देरा स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूं कि वहां पर जो टीचर्स हैं माशाल्लाह वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, हमें मतलब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो टीचर जो मेहनत करते हैं, हमने उनके उस तरह का स्टेटस ही नहीं दिया हुआ। हम स्टेटस देते हैं, हमारे यहाँ जो MNA MPAs आते हैं जनाब, हम उनके पीछे भागते हैं, हम उनके तलवे चाहते हैं, उनकी पगड़ियां संभालते हैं। जब उन लोगों को आप स्टेजों पे बैठाते हैं, और हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, हम उनको जब उस तरह की इज्जत नहीं देंगे, उनको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, माशरे के अंदर उनका मेयार बुलंद नहीं करेंगे, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगाड़ने में उस्ताद का किरदार है। भाई जब वो बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे सियाह भाई आपकी मैंने बात सुनी है पूरी माशाल्लाह। यहाँ पे सर मैं विजिट करता हूँ पर्सनली तौर पे, जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर प्राइमरी में 4 टीचर थे तो वहां पे अभी 1 टीचर पढ़ा रहा है। 40 लड़कों को 1 टीचर खाक पढ़ाएगा सियाह भाई, 5 क्लासें हैं। मिडिल स्कूल कोनी जो हमारा VC अब्बासी का मिडिल स्कूल है, वहां 11 टीचरों की तादाद थी, मौजूदा 3 पढ़ा रहे हैं। वहां पर 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। मेन सब्जेक्ट के टीचर नहीं होंगे, ये हमारे यूथ खाक रिजल्ट साल बाद देगी, ये फिर ड्राइवर क्लिंडर ही पैदा होंगे सर। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं वो आज से 5 से 4 साल पीछे की बात कर रहे होंगे आप, लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन है, मैं खुदा शायद आपको प्रूफ भी बता सकता हूँ कि हमारे स्कूल में बहुत कमी है टीचरों की। बिरोठ खुर्द में, बिरोठ कलाम में, प्राइमरी, मिडिल, हाई सेकेंडरी स्कूलों में मेन सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है भाई। प्रिंसिपल आने के लिए तैयार नहीं है। UC बिरोठ में डॉक्टर्स आने के लिए तैयार नहीं है। UC बिरोठ में वाइल्ड लाइफ का कोई नाम नहीं है। यहाँ वाइल्ड लाइफ के नाम पे चूना लगाया जा रहा है कौम को। यहाँ अयूबिया पार्क से लेकर और नंबल तक
पूरी कौम को चूना लगाया जा रहा है और अरबों का फंड ये हड़प कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ के नाम पर ये लकड़ियां भी बेचते हैं, आग भी लगाते हैं और इनके साथ ऊपर तक मामलात मिले हुए हैं। हर बार आवाज उठाते हैं, ये हमारी आवाज, ये हमारे मुंह बंद करने के लिए झूठे धमकियां देते हैं कि आपको हम उस केस में फंसा देंगे, आपको हम इस केस में फंसा देंगे। हमारे साथ अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने खानकाबा में बुलाया है, मदीना में बुलाया है, पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, 120 कनाल जमीन है, रोड के पास प्रॉपर्टी है। हम गुलाम नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अमाद भाई, मैं क्योंकि एक भाई होने के नाते मैं आपको यही कहूंगा कि मेरी हर तरह से सपोर्ट आपके साथ है। आज लाइव आने का मकसद आप बार बार जिस चीज की कहते थे कि आप जो है इलाके के लिए आप बात करें, इलाके की आवाज आप लेकर आए, तो आज आपको लाइव लेने का मकसद ये था कि क्योंकि लाइव आपको एक चीज रिकॉर्ड भी है और ऑन द स्क्रीन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे देख भी रहे, तो इस हवाले से मैं जो आज आपको लाइव लिया है, तो उसमें ये एश्योरिटी देनी थी आपको कि आप कोई भी ऐसा माफिया, कोई भी ऐसा जालिम जाबिर जो खुद को जो है अपने कानून के दायरे से बाहर समझता है, जो इंकशाफात आपने किए, इस हवाले से आप सबूत लेकर आए। आपका भाई हर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद होगा। आपको मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि गरीब आदमी को चौकी और थाने में जब तक गुल्लू भट्ट कॉल न करें उनकी सुनाई नहीं होती। वहां पे लोग मीडिया को लेकर जाते हैं, वहां पे लोग पैसे खर्च करते हैं, वहां पे लोग ऐसे सूद लड़ाते हैं। आकाश भाई, मैं आपको अमाद भाई यही कहूंगा जी, शाह भाई जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि पुलिस पे आपके पास, साजिद भाई एक मिनट, आपके पास अगर इस तरह के कोई भी सबूत हैं, मैं आपको ऑन एयर कहता हूं, व्यूवर्स देख रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूंगा और ऐसे लोगों को बेनकाब करूंगा। सिर्फ आप ऐसे लोगों को जो थाने के अंदर जो अपने असरूफ रखते हैं और गरीब की आवाज को वहां रोक देते हैं, मजलूम की जो साथी नहीं बनते और जालिम का साथ देते हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे। या आपकी आवाज होगी, वहां पे लोगों की आवाज होगी और आप जैसे बाहिम्मत नौजवान जब उठेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि वो वक्त दूर नहीं होगा कि जब माशरा जो है हमारा तब्दील हो जाएगा। देखें सयाब भाई, मैं पुरानी बात नहीं करता, मैं कल की बात कर रहा हूँ जब डीपीओ साहब मौके पर मौजूद थे, मुतासरा गरीब खानदान को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। सियाब भाई, ये बड़ा एम इन्होंने इस पे इनसे ये तफसीलात ले ले कि अगर सीपीओ साहब आए हैं और डीपीओ साहब आए तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये एक लामा फिक्री है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये भाई उनको अंदर लेके गया है और मेरी वीडियो फेसबुक पे चल रही है। मैंने दूसरे नंबर पे इनका मुद्दा उठाया कि हमारी माए बहने खातून बिनते फातिमा गेट पे खड़ी है सर इंसाफ के लिए, मेरी वीडियो उठा के देखना आप, वो क्या है, वो सबूत ही तो है ना सर। फिर मैं उनको बाहर से अंदर लेके आया। अच्छा, आपने वीडियो अपलोड की हुई है? जी हाँ, वो फेसबुक पे सब चल रही हैं, जिसपे वो हाथ जोड़ के कुरान मजीद खोल कर भीख मांग रही हैं इंसाफ की। मेरे भाई, एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 71 के करीब या 72 के करीब हो, वो इस उम्र के इस दलीस हिस्से में अपने पोतों के सर पे हाथ रख के कैसे झूठ कहेगी? भाई ये बताएं कि जो जिस बंदे को उन्होंने जेल में बंद किया, क्या उसको कोई पैसे देकर उसके खिलाफ FIR करवाई गई थी? यही कहना था वर्षा का कि जो है पुलिस ने पैसे खाए इसलिए इस को गिरफ्तार किया है। लेकिन ASI कोआला से जब बिलाल खान से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि अमाद भाई ये लोग बेवकूफ हैं, इनको कानून का पता नहीं। ये देखें 337 के तमाम डॉक्यूमेंट्स आए हैं, मुलाहिजा हुआ है, गिरफ्तारी लाजिम है, इनको समझाए। तो फिर उस वक्त बड़ा मैंने उनको रास्ता भी खुलवाया, साथ डीपीओ साहब के सामने पेश किया। तो डीपीओ साहब ने नोटिस लेते हुए उनको जो है वो उन्होंने कहा कि आप BBA कराएं और इनको फौरी तौर रिहा करें बाप बेटे को, और इन बुजुर्गों को आइंदा चौकी थाने में कोई एहलकार, पुलिस का एहलकार इन्हें घसीटे ना इनको चौकी और थाने में लेके आए। मैं तो सलाम पेश करता हूँ अपने DPO साहब ज़हूर बाबर साहब को, आफरीदी साहब को अभी जो अपॉइंट हुए पीछे रिसेंटली। जी हाँ, वो एक अच्छे इंसान है और मैं उनके तहे दिल से, और जनाब हमारे गलियात के DSP जमील कुरैशी, ये पढ़ी लिखी की आदत है और अफसरान हमारे ये मामलात को समझते हैं। हाँ, छोटे अफसरान जो गड़बड़ करते हैं और हमेशा करते हैं, ये नई बात नहीं है। काली बेड़े पुलिस की सफ में भी हैं। कोई ये कहे कि पुलिस हमारी बहुत पारसा है, तो ऐसी बात नहीं है।
हर जगह अच्छे इंशाल्लाह और बुरे पाए जाते हैं। हमाद भाई आपके साथ राब्ता रहेगा, आपको लाइव लेते रहेंगे वक्तन फवक्तन, आपसे वहां के इलाके की थैंक जो यू। सूरत हाल है आप वो भी सब जानते भाइयों का रहेंगे। शुक्रिया कि आपने इस बंदा नाचीज को इज्जत दी। लेकिन नहीं सियाब भाई ये एक बात याद रखें कि अल्लाह ने भी हमसे हिसाब लेना है, लेना है और लेना है। मुझे आप याद रखें या न रखें, मेरे इस सर्कल बाकोट को और मेरे वतन अजीज को हमेशा याद रखें सर। नहीं इंशाल्लाह जी मैं बिल्कुल आपके, अमाद क्योंकि भाई, हमारी इंशाल्लाह जो सियाब मट्टी है अब्बासी साहब और उसका मैं खुद बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ विजिट करेंगे इलाके का और आपको साथ रखेंगे इंशाल्लाह। जो जो आप मसाइल मेन रोडों के साथ हमारे घर रहे, आपको बेहतरीन माहौल देंगे। आपकी इंशाल्लाह जो बंदा नाचीज से खिदमत होगी, दरिया की ट्राउट खिलाई जाएगी आपको बेहतरीन इंशाल्लाह। नहीं हम जो है ना ट्राउट नहीं खाने वाले, हम लोग जो है चाय के साथ रोटी खाने वाले इंशाल्लाह हैं। आप मेरे भाई हैं, मेरे आप घर आएंगे तो भाई का जिगर का खून भी हाजिर है यार, आओ तो सही आप। नहीं क्योंकि आप जिगर का खून ना दें, क्योंकि उस जो वहां की मट्टी ने जिगर का खून देकर हमें पाला है, तो हम पे जी पहले हाँ ही सर। फर्ज है कि उस मट्टी का ख्याल रखें और उस इलाके का ख्याल रखें। और मेरी तरफ से मैं आपको फिर से अश्योरिटी देता हूं कि आप आवाज उठाएं, मैं इंशाल्लाह खुद जो है लेकर, अब्दाल भी मेरे साथ मौजूद होगा, हम पूरी टीम के साथ आएंगे। जिन जिन इश्यूज पे आपने बात की, मैं आपको चाहता हूँ उसके इंशाल्लाह लिए सर हम तो इंशाल्लाह सर हम तो अल्फन ये हमने अज़म किया है कि अपने इलाके की महरूमियाँ और लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती, जिरगे में ज्यादती और जो है माफिया और गुल्लूबाट जो है यहाँ पर लोगों को दबा लेते हैं। जहाँ पे ज्यादा वोट है मुखालिफ को दबा लेते हैं, जहाँ पे छोटा खानदान हो बड़े खानदान वाले उसको दबा लेते हैं। ऐसा कोई ड्रामा यहाँ पे सिंध के आरयू जैसा चल रहा है। अब नहीं चलेगा जी, वो दौर खत्म हो चुका इंशाल्लाह नहीं जब ये चलेगा। चलता था। आप लोग इस्लामाबाद से हमारे साथ टच रहेंगे, अपनी टीमों को लेकर इस इलाके का विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी हमारी यूथ तेज है, सेल्फियों के साथ साथ मसाइल भी उजागर करती है। कुछ नाक में दम कर रखा है फेक आईडी ने भी, जैसा कि आपको पता भी है। अमाद भाई, फेक आइडिया अगर इश्यूज की तरफ देख रही है, चली पहली बात है कि फेक आईडी हमारी माशरे की जो है ना ये अक्कासी कर रही है। जिन फेक वो आईडी की बात आप बात सही है, लेकिन करेंगे जिस तरह हमारी सियाब भाई आपका एक कह लीजिए किरदार हमारी है, जहनीत को अक्कासी आपकी कर एक रही है। हस्ती है, इस तरह एक मेरा नाम है, कैरियर है, देखें सामने आके करना चाहिए और प्रूफ के साथ करना चाहिए। मैट का बच्चा वो है जो सामने आके वार करे। देखें बात यह ना अमाद भाई, ये हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी है जिसकी बेस पे ऐसी आइडिया बनती हैं। जब जी हमारे सर। सोसाइटी के अंदर, सुने, हमारी सोसाइटी के अंदर लोग जो होंगे वो उनके माइंड में इस तरह की सोच होगी, जो फेक आइडियों के ऊपर, अगर वो लड़की की आईडी होगी तो जाके उस पर कमेंट करेंगे या उसको वो सपोर्ट करेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में वो अगर वो इश्यू उठा रहा है तो उस शख्स ने यहाँ की जो जहनीत थी उसको पढ़ के वो आईडी बनाई है, वो अपने के लिए बिल्कुल ये काम बात कर सही रहा है है। आपकी। वो जुल्म हो रहा है वहां पे वो शख्स बोल रहा है जो बोल रहा है, लेकिन उसने उससे पहले लोगों की जो माइंड था उसको रीडिंग किया, तभी जाके उसने काम कर रहा है ना। ये आप बिल्कुल ये जब बात लोग सपोर्ट नहीं करते तो इस तरह फिर जाके लोगों को बिहाइंड द वॉल काम करना पड़ता है। बिल्कुल ये बात सही है आपकी, लेकिन ये है सर कि थोड़ा सा बंदे का पता होना चाहिए। अगर ये बंदा इतना सोर्स रखता है तो ये चैनल चैनल अपना चलाना शुरू कर दे सर। वो देखें, चैनल चला सकता है वो बंदा, चैनल भी अगर जो उसका मेन टारगेट तो हक की रहा होती है देखें ना, अगर सच जब हम दिखा रहा लोग है कोई शख्स जब हम आपको। लोग कुछ सयाब भाई, मुझे कुछ बातों का इल्म नहीं होता और फेक आईडियों को होता है। बड़े अफसोस की बात है कि 10 साल से खिदमत कर रहे हैं लोग फेक आईडियो पे तो इतबार करते हैं लेकिन आप पर नहीं करते। बड़े बड़े वो उलमा फेक आईडियो के साथ ऐड है, बड़ी हैरत होती है मुझे सर। यही तो सर, जब उलमा ऐड होंगे, मेरी बात सुने, ना जब सर, उलमा ऐड है, एमएनए और एमपीए भी आपके ऐड है। सर जब उलमा ऐड है, एमएनए एमपीए जब वहां पे ऐड है, तो फिर आम पब्लिक तो ऐड होगी ना, वो तो उस तरह का काम करेगी ना। ये हमारी सोसाइटी के माशरे की एक अक्कासी है अच्छा जी कि बड़ी हम मजे ऐसी आईडियो की पे बात है कि हम। फेक आईडियो से सबसे पहले मेरे तलक भी लिखा गया कि ये है वो है, लेकिन कुछ लोग, मैं वीडियो के तबसल से कहता हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं मर्द हूँ, मैं आयशा नूर नहीं हूँ भाई, कुछ मुझे भी आयशा नूर समझते मुझे हैं। मुझे कोई इस तरह का मेरे इल्म में नहीं है, मुझे तो सिर्फ यही कहा जाता रहा है कि कोई फेक आईडी चल रही। मैंने आज तक इस सवाल से मुझे नहीं पता कौन सी फेक तो आईडी भाई है। मैं मेरा भी आपको जीना इन आपको लोगों ने बताता हूँ। हराम किया हुआ है। मैं अल्फन कहता हूँ, मुझे अपने बच्चों की कसम, मेरी कोई फेक आईडी नहीं है। मैं एक मर्द का बच्चा हूँ और अपनी आईडी से वार करता हूँ। देखिए मेरे, आपने पता नहीं इंडियन मूवी देखी हो, गब्बर इज बैक, गब्बर। यस सर, यस सर। तो मेरे ख्याल में जो ये फेक आईडी है ना, वो गब्बर वाली सीन है सारा इसके अंदर।
बस ये है कि माफिया का जीना हराम, मुझे हंसी भी आ रही है आधार कार्ड, लेकिन माफिया का जीना हराम किया हुआ है सर इसने, कि जो कोई भी है। मुझे आइडिया नहीं है कौन कौन सी फेक आईडी है अमाद भाई, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हक की बात है वो जरूर करें, लेकिन किसी भी इंसान के बारे में किसी तरह की भी कोई पोस्ट या कोई कमेंट करें तो उसके बारे में पहले इंसानियत के बारे में, किसी के पर्सनल प्रूफ के साथ बात करने से पहले उसके ऊपर तहकीक जरूर कर लें, मैं यही कहूंगा। बाकी ये मजबूरन जो लोग कर रहे हैं, जाहिर बात है जिस माशरे के अंदर रहते हैं वहां लोग जीना आराम कर देते हैं जब आप सच बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को लगाम डालने के लिए फिर आपको अल्टरनेटिव जो वे है वो यूज करना पड़ जाता है। तो लेकिन मैं फिर कोई ऐसे लोग जो अगर सुन रहे हो तो मैं उनको यही कहूंगा कि किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक मत करें, किसी के खानदानी मसला हो, घरेलू मसला हो, जो आपस में जात का घरेलू मसले उनको आप कभी छोटे छोटे मसले सोशल मीडिया पे उठा के इस इलाके को बदनाम ना करें, छोटी छोटी बातें जो हमारी खानदानी रिवायात में नहीं आती, गैर इखलाकी बातें जो इस्लाम जिनकी हमें इजाजत नहीं देता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें इस चीज की इजाजत नहीं देती कि बगैर प्रूफ हम किसी की किरदार कशी करें। हम कौन होते हैं किसी की जहन्नम और जन्नत का फैसला करने वाले? आंखों से देखो, आग को आग कहो, किसी के कहने पर हम ये हो गया ये हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग से, आंखों से और प्रूफ से बात होनी चाहिए। जिस तरह कल हमने डीपीओ साहब के सामने मुद्दा पेश किया, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं भी बुलंद हुई और 337 सर्कल बाकोट की तारीख की नौयत का ये पहला केस था कि 107 के बगैर भी कभी कोई बंदा एबटाबाद से जमानत करवाने के बगैर नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साफी भाइयों की बिरादरी जो हमारे साथ खड़ी थी, सोशल वर्कर भाई खड़े थे, रियासत अब्बासी, नवीद अकरम अब्बासी, बड़े बड़े साफी नाम थे वहां पे। तो उसी दौरान हमारे मेंबर, चेयरमैन, नाज़िम और तमाम लोग वहां पर बैठे थे जिन्होंने ऐसा इशू रेस नहीं किया, आपके इस भाई ने रेस किया और बाकोट की तारीख में 337 के मुल्जमान को डीपीओ साहब ने फौरी तौर जो है वो छोड़ने के अहकामात जारी किए और आज उनका बीबीए भी हुआ है और वो आगे भी जो है पेश होने वाले सच्चे लोग हैं। बहुत शुक्रिया अमाद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी बातें सुनी हमने बड़े गौर से, बड़ा मजा आया। इंशाल्लाह आपको हम लाइव लेते रहेंगे। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और दिल से बातें कर रहे हैं। सयाब भाई ये जो भी बात करते हैं अपने दिल से बात करते हैं और मेरे ख्याल में इनके पास कुछ प्रूफ मौजूद होंगे। अब्दाल, ये अम्माद भाई जो है वो काफी क्योंकि मेरे इलाके से ही हैं, एक ही जगह से हैं हम लोग, खानदानी एक ताल्लुकात भी हमारे। उसके अलावा क्योंकि जब हम किसी इलाके से होते हैं तो फिर वहाँ की एक अपनी पहचान होती है। काफी अरसे से हर दफा जब भी मुझे ये मिलते हैं तो इनका एक ही शिकवा रहता है, सयाब भाई इलाके के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं। इलाके के हवाले से मैं इनको बता भी रहा होता हूँ कि सर काम भी कर रहे हैं, इनको मजबूरी भी बताई होती है कि समटाइम नेशनल चैनल पे जब काम कर रहे हो तो उस वक्त कुछ इश्यूज होते हैं जो सोशल इश्यूज होते हैं, वो हमें पता है कि आप जैसे नौजवान मौजूद हैं वो बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं। लेकिन अगर उन नौजवानों के साथ किसी तरह भी कहीं मसला आता है, कहीं थाने कचहरी में या कहीं हक की बात करने के ऊपर अगर कोई उनको प्रेशराइज करता है तो उस पर इंशाल्लाह अपने भाई को आप साथ पाएंगे। तो ये वो दर्द रखते हैं, तो जिसकी वजह से ये मुझे बार बार कभी फोन पे कभी जब मिलते हैं तो वो इलाके की बात करते हैं, तो मैं इनको इस हवाले से अप्रिशिएट करता हूँ। मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अम्माद भाई आपका काम बहुत अच्छा है, काम को जारी रखें, पर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि किसी की जात के हवाले से कहीं भी कोई बात आती है, कभी फ्यूचर में आती है, तो उसकी पर्सनैलिटी को कभी भी मत अटैक कीजिएगा। किसी की पर्सनैलिटी को, जो इश्यू है, आपको जो नजरिया उससे इख्तिलाफ जरूर कीजिएगा, किसी का जो मसला है उस पर बात जरूर कीजिएगा, लेकिन किसी की पर्सनल अटैक कभी भी ना कीजिएगा जब तक किसी के हवाले से आपके पास क्लियर एविडेंस ना हो, आपके पास सबूत ना हो। बिल्कुल, ये बात सही है। इंशाल्लाह हमेशा इस चीज का मैं बाकायदा से इस चीज पे मेरी नजर भी होती है और मैं कभी भी पूरे प्रूफ के बाद अपनी खबर नशर करता हूँ या मौके पे जाके देखने के बाद जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कवर करता हूँ। मेरी आईडी खोल के देखे 10 साल रिकॉर्ड है, कभी किसी की दिलाजारी नहीं हुई है और कभी जो है ये लोकल झगड़े मैंने नहीं दिखाए। अमाद भाई मैं आपको बताऊं, रिसेंटली क्योंकि कुछ गांव से हर दिन जो है ना मुझे कुछ ना कुछ लोग अप्रोच करते हैं या कॉल आती है, कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग बरादरी वाले लोग हैं, एक इलाके का, एक जारी बात है अगर एक इंसान से बात हो जाए शाम को जिरगा घर आ जाता है, शाम को जिरगा। यही बात है, बात जिरगे की नहीं है, बात ये होती है कि हम चाहते हैं कि वो मसला जो है बजाय सोशल मीडिया या मीडिया की जीनत बने, वो पहले लोग उसको खुद ही संभाल लें।
बस सर, मैं तो आज वीडियो के तवसल से, आपकी सोशल मीडिया के तवसल से मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि हमारे सर्कल बकोट में पढ़े लिखे लोग सामने आए, पढ़े लिखे लोग सामने आए। यार दुनिया का हर बंदा रिटायर हो जाता है आखिरकार, ये सरकारी लोग क्यों नहीं रिटायर होते भाई? लाठी के वजन पे जाएंगे लेकिन पगड़ी को नहीं जाने देंगे। और भाई यूथ को आगे आने दो, यूथ कोशिश करे बल्दियात में कि इस इलाके का रुख बदले। हमें तहसील की जरूरत है। हम अब्ताबाद में जाते हैं, हमारे कंप्यूटर लाइसेंस नहीं बनते, हमारे बहुत बड़ा तबका यहाँ पे ड्राइवर हजरात है, उन्हें जलील किया जाता है। और यहाँ पर कोई नादरा का ऑफिस नहीं है, यहाँ पे पासपोर्ट का ऑफिस नहीं है। यहाँ हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए अब्ताबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद के धक्के खा रही हैं। और हम हैं कि हमारी पार्टी, तुम्हारी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी। हमें आज तक इन बड़े बड़े सियासतदानों ने इन बातों पे उलझाया हुआ है। हम लोग जो है खुद भी बेसिकली गलत है, मैं ये समझता हूँ। हमारे लोग भी थोड़े से बेवकूफ हैं। इंशाल्लाह अमाद भाई आपके साथ जिस तरह का भी आप कहेंगे। अब्दाल, आप कुछ कहना चाहें इस हवाले से? माशाल्लाह सिया भाई, इन्होंने तो सारी चीजें सामने रख दी। वाकई से तालीम और ये जो चीजें हैं, खास करके बुनियादी चीजें, सेहत, तालीम, ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें इसी से तो माशरे में नस्लें जो है वो पढ़ लिख कर कुछ कौम के लिए आगे, हम मुस्तकबिल के लिए क्या तैयार कर रहे हैं। हमारे स्कूल जो है उनके जो है वो पेपर शेड्यूल चेंज हो गया, 14 माह हो गए, पेपर नहीं हुए, स्कूल की तादाद मुकम्मल नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है, मुझे नहीं लगता कि इन 2 सालों में हमारे सर्कल बाकोट के बच्चों ने कोई अच्छी तालीम हासिल की हो, क्योंकि सारा निजाम दरम बरम है। यहाँ का डीओ साहब नहीं आते, एसडीओ साहब नहीं आते, अब्ताबाद से आला अफसरान नहीं आते। जब कोई एक आध एसी फूड वाला आ जाए, ऐसे चोर दुकानदार है यहाँ पे, ऐसे चोर है ये, आद के मकाम से लेकर कोहाला तक ये भाग जाते हैं। और अल्लाह के बंदो भागते क्यों हो? जब आलू प्याज 60 रुपया, 160 रुपया किलो मिल रहे थे, तो यहाँ पे एक स्टोर वाले, हमारे इस्लामाबाद जनरल स्टोर वाले, उन्होंने 100 रुपया दड़ी लगा दिए, तो सबने 100 कर दिया। और भाई इस तरह इनकलाब बर्पा करो, ये कौम इस तरह सही होगी। अभी रमजान आ रहा है, आज केले 80 रुपए दर्जन है मेरे भाई। 15 दिन बाद आपने मुझे कॉल पे लेना है, आपको कसम है मेरी, आपने लेना है। इस कौम के साथ बहुत ज्यादा मिसाइल हैं जो रमजान में जुल्म किया जाएगा। बड़े बड़े दुकानदारों को मैं देखता हूँ, सियाब भाई, बड़ी मजे की बात है, सियाब भाई, बड़े मजे की बात है, बड़े बड़े दुकानदारों को देखता हूँ, आटा भी स्टॉक कर रहे हैं, आलू प्याज भी स्टॉक कर रहे हैं। रमजान में मुसलमान होकर मुसलमानों की ये गर्दनें उतारेंगे, आप गवाह रहिएगा। मैं आपको प्रूफ भी भेजूंगा कि यही आलू प्याज 100 रुपए दड़ी वाला आज सयाब भाई पहले रमजान को 220 रुपए दड़ी बिक रहा है। ये है कौम हमारी असल, ये मुसलमान है जो मुसलमानों पर रहम करते हैं। सारी दुनिया के कुफार माह रमजान में मुसलमानों के लिए फैसिलिटीज खोल देते हैं कि मुसलमानों का इबादत का त्योहार आ रहा है एक माह, लेकिन वाहिद हमारे मुसलमान हैं कि माह रमजान को सीजन समझकर, हलाल समझकर इस कौम को लूटते हैं। वो अल्लाह के बंदो, तुम्हें इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि तुम दुनिया में भी जलील होकर रह जाओगे और आखिरत में भी। और कौमे हाथ भी यही काम करती थी जो आज का सर्कल बकोट का दुकानदार कर रहा है। अमाद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल के साथ बात की, इलाके का दर्द रखते हुए आपने बात की, और जिस खूबसूरती के साथ और जिस दर्द के साथ आपने इलाके के मसाइल को सामने लाया है, मैं इस पे तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप जैसा हमारा फर्ज है कि हम जिस इलाके में माशरे में रहें सर, उसका असल चेहरा आपको दिखाएं इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह आपको हम लाइव लेते रहेंगे। अभी साजिद भाई साथ हैं, अब्दाल का आखिरी क्वेश्चन होगा साजिद भाई से, और मैं उसके कमेंट के बाद हम ये एंड पे जाएंगे। जी अब्दाल, अब साजिद भाई इनसे क्वेश्चन लीजिए। अच्छा साजिद भाई, आप बात कर रहे थे, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे वहां से ही। आप कर्जों के हवाले से जो बात कर रहे थे कि गरीब आदमी को कर्जे नहीं मिल रहे, उन तक नहीं पहुंचे, क्या वाकई नहीं पहुंच रहे? देखें अब्दाल, बात ये है ना, मैंने आपसे कहा था कि जैसे कोरोना गुजरा, लॉकडाउन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम लॉन्च की, 12,000 पर जो हेड था या पर खानदान था, जैसे मिलने थे लोगों को, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने वो मेरिट पे किया, ऐसे ही अगर जो कर्जे की बात में आता हूँ, पहले जरा आपको थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूं
जिस तरह लोगों तक वो पैसे पहुंचाएंगे, अगर ऐसे ही निजाम सिस्टम बनाया गया तो मैं समझ सकता हूँ, जो मेरी सर्च है, मैं समझ सकता हूँ कि लोगों तक ये चीज भी पहुंच सकती है। अब्दाल, आई थिंक लाइन का इशू आ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब लोगों को भी कर्जे नहीं मिल सके। उसकी वजह क्या कि शराइत बैंक की इतनी सख्त कर दी गई थी कि जैसे ये जो हाउसिंग के लिए उन्होंने जी अब्दाल, मुझे लगता है कि साजिद भाई का लाइन का इशू आ रहा है। उनका बेसिक यही कहना था कि जो कर्जे हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे। लेकिन अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो देखें, ब्यूरोक्रेसी में कल भी बात कर चुका हूं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो पीपी और पीएमएलएन के दौर के या माजी के दौर के वो बीज बोए हुए हैं जो इस वक्त तनावर दरख्त बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं। आपका जो एसएचओ भर्ती हुआ था या इंस्पेक्टर के तौर पे जो भर्ती हुआ था, वो आज डीजी आईजी पे बैठा हुआ है वो बंदा। तो आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब जो है वो उसके लिए इमरान खान साहब का कसूर है। ये हमारा अपना भी कसूर है, इसमें अवाम का कसूर है। जैसे मेरे भाई ने बात की, भाई जखीरा अंदोजी करें। अब जखीरा अंदोजी करने वाले लोग कौन है? वो हम में से ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। हम में से खान साहब नहीं कर रहे, खान साहब नहीं कर रहे। जब जखीरा अंदोजी हम लोग कर रहे हैं तो फिर इमरान खान तो वहां आके चेक नहीं करेगा। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो पुलिस, जैसे भाई ने बात की कि थाने के अंदर वो इन्फ्लुएंस रखता है, थाने के ऊपर पूरा उसका असरसूख है। थाना आके उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, या महकमा खुराक जो है वो क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेगी? जब उसके ताल्लुकात ऐसे हैं, वो पैसे की बुनियाद पे वहां पे पर्चे बनवा देता है, आजाद हो जाता है। तो महंगाई के स्कूल से इनका ये मामूली केस है कि हम भी इस पे कुछ अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करें। जखीरा अंदोजी के बजाय हमें ये सोचना चाहिए यार कि हम ये चीज सस्ती बेचेंगे तो हमें स्वाब मिलेगा। हर चीज ना कानून करवा सकता है ना हुकूमत करवा सकती है। कुछ चीजें जो होती है इंसान को अल्लाह ताला ने जो जमीर उसके अंदर रखा हुआ है वो इसीलिए रखा हुआ था कि उसको अच्छे और बुरे की तमीज हो सके, ताकि वो खुद अपनी जो लिमिटेशंस हैं, अपनी बाउंड्रीज है, उनको मुतय्यन कर सके। तो इसके लिए ना सिर्फ कानून को बल्कि हम सबको मिलकर जो है इसके लिए काम करना है, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो है के लिए हम काम कर सकें और मुल्क जो है वो हमारा किसी अच्छी सिमत में जा सके। बहुत शुक्रिया सियाब भाई, मेरे ख्याल में वक्त भी काफी हो आपको नींद आ गई और आज हमाद अब्बास की वजह से कर दिया है, आज हमारा प्रोग्राम काफी लंबा चला गया है। जी, आज हमाद भाई ने प्रोग्राम को बड़ा गरमाए रखा, तो इनकी वजह से हमारा प्रोग्राम काफी 50 मिनट तक जा चुका है। वैसे 10, 15, 20, 20 बात हमने रखा हुआ बहुत अच्छी भी हुई है, वक्त भी बहुत हो गया। सियाब भाई पॉइंट बहुत है, आपने दोनों भाइयों ने मुझे फिर इंशाल्लाह मौका देना है। ये भाई आपके साथ साथ रहेगा इंशाल्लाह जी। आपका आप लाइव लेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, अपना आप दूर नहीं होंगे, हमारे साथ साथ ही रहेंगे, चाहे इस्लामाबाद में हो या चाहे वहां पे अपने इलाके के अंदर मौजूद हो। थैंक यू सर, शुक्रिया सर आप दोस्तों का। थैंक यू जी, सब देखने वालों को बहुत शुक्रिया। हमें दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह कल किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।